मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेना विधि के विधान के अनुसार बन जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात एक बार मनुष्य योनि प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन दोबारा वो मनुष्य योनि प्राप्त होगी या नहीं, ये हमारे हाथ में है। मनुष्य बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है, यदि वो कुमार्ग पर चला गया तो फिर से नीचे की योनियों में गिर जाएगा, और यदि वो सन्मार्ग पर चला, श्रेष्ठ विचारों के साथ आगे बढ़ा, तो फिर वही मनुष्य देवता बन जाता है, महामानव बन जाता है। सो मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेना, मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेना विधि के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद संभव है, लेकिन दोबारा हम मनुष्य बनेंगे ये हमारे हाथ में है। दोबारा हमें इससे भी आगे का जन्म मिले, इससे भी ऊंचा स्तर मिले, ये हम चाहें तो हो सकता है। उसके लिए अपनी विचारधारा, उसके लिए अपना चिंतन, अपना चरित्र, अपना व्यवहार हम सबको सुंदर बनाने की, श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। और जब कभी भी कहीं सत्संग आदि का अलभ्य अवसर प्राप्त हो जाता है तो वहां ये संभावनाएं बहुत साकार हो जाती हैं। जब हमें जीवन जीने के स्वर्णिम सूत्र प्राप्त होते हैं, हमको जीवन जीने की कला सीखने का सौभाग्य मिलता है, और हम अपने जीवन को और भी बेहतर और भी सुंदर बना सकते हैं। जीवन को केवल बाहर से सुंदर बनाने से जीवन सुंदर नहीं बनेगा, भीतर से भी सुंदर बनाने की आवश्यकता है। बड़े ही सुप्रसिद्ध कवि हुए हमारे देश के रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी कि पूंछ झड़ी रोमांत झड़ा, पशुता का झड़ना बाकी है। आदि मानव के रूप में यहाँ मनुष्य था तो पहले इंसानों के भी पूंछ थी, बड़े बड़े रोए थे, तो उन्होंने लिखा कि पूंछ झड़ी यानी पूंछ चली गई, रोमांत झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। अभी पशुता जीवन से गई नहीं, तन बाहर बाहर संवर गया, अब मन का संवरना बाकी है। मन का संवरना बाकी है, और मन को संवारने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है। मन को संवारने के लिए ही अध्यात्म की आवश्यकता है। मन को संवारने के लिए ही गायत्री मंत्र की आवश्यकता है। मन को संवारने के लिए ही श्रेष्ठ वातावरण की आवश्यकता है। मन को संवारने के लिए ही श्रेष्ठ सहयोगियों की आवश्यकता है। ये सारा क्रम मन को संवारने से ही सुंदर बन सकता है। हम लोगों ने गीत सुना था, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। मन सुंदर बन जाता है तो व्यक्ति सुंदर बन जाता है। फिर वो सच में सुंदर है या नहीं है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। शरीर से कितना भी कोई सुंदर हो जाए, लेकिन अगर उसकी अंतरात्मा सुंदर नहीं है, उसका मन सुंदर नहीं है, तो साथियों शरीर की सुंदरता का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि जो शरीर आज सुंदर दिख रहा है वो कभी न कभी तो बूढ़ा होगा, कभी न कभी तो उसको भी जल करके राख होना ही पड़ेगा। क्योंकि शरीर की सुंदरता स्थायी नहीं है, लेकिन मन की सुंदरता स्थायी है।
मन एक बार सुंदर बन जाए तो हमेशा हमेशा के लिए जीवन सौंदर्य से भर जाता है। और मन यदि सुंदर न बन सका तो फिर जीवन में सुंदरता का समावेश बड़ी कठिनाई से होता है। यही स्थिति साथियों हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। क्या घर में गाड़ी बहुत सुंदर हो, मकान बहुत सुंदर हो, जमीन पर बहुत सुंदर सुंदर टाइल्स लगे हों, मार्बल लगे हों, फर्नीचर बहुत महंगे हों, बेडशीट बहुत अच्छा हो, कमरे की दीवालों पर अच्छी पेंटिंग हुई हो, कर्टेन बहुत अच्छा हो, डिजाइन बहुत अच्छी हो, रसोई में बहुत सारी सुविधाएं हों, पूजा घर में बहुत सुंदर तरीके से निर्माण किया गया हो, सुंदर सुंदर नक्काशी की गई हो, लेकिन उस घर में रहने वाले व्यक्ति का आपस में तालमेल न बैठता हो, आपस में संबंध अच्छे ना हो, पिता पुत्र को देखना न चाहता हो, पुत्र पिता को देखना न चाहता हो, बहू सास से मिलना न चाहती हो, सास बहू से नफरत करती हो। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर घर कितना भी सुंदर हो, उससे अच्छा झोपड़ी में रहना अच्छा है। फिर झोपड़ी में रहने वाले लोग ज्यादा अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में प्रेम होगा, उनमें आपस में आनंद होगा। कैकेयी को पूरी अयोध्या मिल गई, राम बड़ी सहजता से छोड़ करके चले गए, लेकिन भरत को अयोध्या का महल भाया नहीं। भरत ने कहा, जिस राज्य में जिस परिवार का बड़ा भाई जंगल में भटक रहा हो, उसका छोटा भाई राजा बनकर के राजगद्दी पर बैठे और राज सुख भोगे, इससे बड़ा जीवन में दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यहां बड़ी सुंदर भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि उन्हीं व्यक्तियों का सम्मान, उन्हीं व्यक्तियों का यश, उन्हीं व्यक्तियों की कीर्ति और उन्हीं व्यक्तियों को पूजा गया है जिन्होंने सदा दूसरों के लिए सोचा है, जो सदैव दूसरों के बारे में सोचते रहे, और जो केवल अपने बारे में सोचते रहे, अपने स्वार्थ के बारे में, अपनी संकीर्णता के बारे में, उनका कभी सम्मान नहीं हुआ। सुमित्रा का यशगान हमेशा होता रहा है, होता रहेगा, क्योंकि सुमित्रा ने राम के बारे में सोचा, अपने पुत्र लक्ष्मण के बारे में नहीं सोचा। पर कैकेयी उस सम्मान से वंचित हो गई, क्योंकि कैकेयी ने अपने और अपने पुत्र के बारे में सोचा। और साथियों, कोई भी परिवार हो, कोई भी घर हो, जिस घर में व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगता है, केवल अपने बारे में, वो घर बिखर जाता है, उस घर से शांति विदा हो जाती है, उस घर से चैन समाप्त हो जाता है। फिर दीवारें कितनी भी सुंदर हो, जमीन कितनी भी चमकती हो, विधि व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी हों, सुख सौभाग्य की चीजें घर में भरी पड़ी हों, लेकिन वो घर काटने को दौड़ता है, उस घर में आनंद नहीं आता। आप जरा विचार करके बताओ, कौन से घर में आनंद है? उस घर में जहां की दीवारें बिल्कुल रंगी पुती स्वच्छ और सुंदर हो, या उस घर में जिस घर की दीवारों पर कलम के निशान हो, पेंसिल के निशान हो, किसी स्टिकर के चिपकने का दाग हो? सोच करके बताओ। अगर गहराई से सोचा जाए तो परिणाम कुछ और ही निकलेगा, और प्रत्यक्ष रूप से सोचा जाए तो लगेगा कि जिस घर की दीवारें सुंदर हैं, रंगी पुती हैं, वही घर अच्छा है। लेकिन ये क्या है? ये बाहरी आडंबर की दृष्टि है, पर परिवार की दृष्टि से सोचा जाए तो वो घर अच्छा माना जाएगा जिस घर की दीवारों पर निशान पड़े हो, जिस घर की दीवारों पर कलम चली हो, जिस घर की दीवारों को खरोचा गया हो।
क्यों? क्योंकि उस घर में बच्चे आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं, इसलिए वो दीवालें बता देती हैं कि ये घर के बच्चे किस प्रकार से यहां पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बच्चों ने पेन का थोड़ा सा दाग लगाया, माँ बाप उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। अब तो वो बच्चा दीवार छूने से डरेगा, अब उसमें सहमता आ जाएगी। अब वो भय के साथ उस परिवार में है, वो खेल नहीं सकता, वो कूद नहीं सकता, उसको बहुत सारे अनुशासन में जकड़ दिया गया। एक घटना सत्य घटना है, नोएडा की घटना है। एक आदमी अपनी गाड़ी धुल रहा था, इतने में उसके ही अपने बेटे ने क्रिकेट खेलने के चक्कर में बॉल ली, खींच के मारा, गाड़ी पे आके लगी, गाड़ी पे स्क्रैच आ गया। गाड़ी पे स्क्रैच आया, थोड़ा पिचक गया, बाप को गुस्सा आया, बाप ने उसी गेंद को उठा के बहुत जोर से अपने बेटे को मारा और वो गेंद जाके उसके सिर के पीछे लगी, गिरा, तुरंत मर गया। गाड़ी की सुंदरता बनी रही, लेकिन भविष्य उजड़ गया। आज घरों में यही हो रहा है, घर को चमकाया जा रहा है, पर जो दिलों की गंदगी है उसको नहीं निकाला जा रहा है, मन की मलिनताओं को नहीं हटाया जा रहा है। घरों में महंगी चीजें बढ़ती जा रही हैं, पर आदमी अंदर से खोखला होता जा रहा है। बाहर से देखने में वो बहुत अमीर है, पर भीतर से देखने में दरिद्र बनता जा रहा है। उसके अंदर की मानवता, उसके अंदर का ममत्व, उसके अंदर की संवेदना, उसके भीतर की उदारता, उसके भीतर की परमार्थ भावना सब समाप्त होती जा रही है और परिवार बिखरता जा रहा है। हो रहा है ऐसा ना? छोटी छोटी चीजों के लिए घरों में क्लेश, कलह, मनोमालिन्य भरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गजब की स्थिति है। आदमी इस स्थिति को क्यों पा रहा है? केवल इसलिए कि वो दूसरों के बारे में सोचना भूल गया है, केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में। एक सच्ची घटना घटी। एक परिवार में दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। देवरानी जेठानी बहुत प्रेम से रहती, बहुत सम्मान के साथ रहती। आपस में घर के काम भी बांट लिए थे। सुबह का भोजन वो बनाएगी, शाम का भोजन वो बनाएगी, आधा काम ये करेगी, झाड़ू पोछा उसको करना है, बर्तन उसको धुलना है। बहुत प्रेम से चल रहा था। एक बार जो देवरानी थी वो रसोई में भोजन पका रही थी, शाम का समय था। इतने में जो बड़े भाई थे वो बाजार से कुछ सामान खरीद करके ले आए। दो झोले थे, दोनों में वो बाजार से आम खरीद के ले आए। आम का मौसम आ गया था, आने वाला है। एक आध महीने में हम लोगों को भी आम खाने को मिलेगा। तो झोले में आम भर के ले आए और जब वो घर में घुसे तो उनका अपना बेटा और उनके छोटे भाई का बेटा दोनों दौड़ के उनके पास गए। उनका बेटा चिल्लाते हुए, पिताजी क्या ले आए? भाई का बेटा भी खुश हो गया, ताऊ जी क्या लेकर के आए? अब एक तरफ उनका बेटा आया, एक तरफ भाई का बेटा आया। सो उनके हाथ में दोनों तरफ आम का थैला था, तो उनको ऐसे ही पकड़ा देना चाहिए था। पर वहां एक विचित्र बात यह हुई कि उन्होंने ऐसे पकड़ाने के बजाय ऐसे पकड़ा दिया। इधर वाला झोला अपने बेटे को दे दिया, इधर वाला झोला भाई के बेटे को दे दिया। इस बात को रसोई से देवरानी ने देखा। दोनों झोला घर में गया, झोले को खोला, मिलाया। जो उसके बेटे को मिला था
उसमें आम थोड़े खराब थे। जो अपने बेटे को दिया था उसमें आम थोड़े अच्छे थे। 8 बज गया, 9 बज गया, घर में खाना नहीं बना। छोटा भाई आया, उसने पूछा आज तुम भोजन नहीं बना रही हो? देवरानी ने कहा कि अब तो भोजन तभी बनेगा जब रसोई अलग हो जाएगी। बोले क्यों, क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्यों ऐसा कह रही हो? इतना बढ़िया परिवार है, ये जिद छोड़ दो। किस वजह से? पत्नी ने कहा इस वजह से। भाई समझ ना पावे, बोले इस वजह से, इसका क्या मतलब? फिर पत्नी ने बताया कि आज भाई साहब आए थे और यहां से अपने और पराये की दुर्गंध देखने को मिली। अब अलग हो जाने में ही परिवार की सुख शांति है। ये वाला जो भाव है साथियों, अपने और पराये का, ये भाव बहुत बेकार है। ये परिवार में दूरियां बना देता है। 2 बेटे हों, एक को ज्यादा माना जाए, एक को कम माना जाए, ये ठीक है। कोई ज्यादा पात्र है, कोई कम पात्रता है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये सब में होता है। लेकिन हमारे भीतर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैकेयी के मन में भाव आ गया कि राम कौशल्या के हैं, हमारे नहीं हैं, और भरत हमारे हैं। बस इस वजह से अयोध्या उजड़ गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने मुस्कुराया तक नहीं, कोई खुशखबरी सुनाई नहीं पड़ी। ऐसा हो गया। ये हुआ क्यों? केवल एक ही वजह है, और वो वजह क्या है? मन की मलिनता। वो वजह क्या है? दिलों में भरी हुई स्वार्थपरता, अंदर की संकीर्णता। और इस संकीर्णता के कारण व्यक्ति क्लेश, कलह और कष्ट पा रहा है। स्थिति यही है, और यही सब समस्या की जड़ है। परिवार में समस्याओं के अनेकों कारण हैं, पर यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस एक कारण की वजह से अच्छे भले घरों में स्थिति बिगड़ जाती है। बहू आई, आ तो गई, पर अपना बेटा अपना है। बहू दूसरे के घर से आई, दूसरे की बेटी है। अगर ये सास ऐसा सोच लेती है कि बहू अपनी नहीं है, वो दूसरे की बेटी है, बस हो गया सत्यानाश। अब परिवार में कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? नहीं। बहू भी ये सोचे कि ये हमारी नहीं, हमारे पति की मां है, हमारे पति के पिता हैं, हमारे नहीं हैं। अब हमारे नहीं हैं, पति के हैं। और सास ससुर ये सोचें ये हमारी बेटी नहीं है, बाहर से आई है, ये अपना, ये पराया। ये भाव ही परिवार को बिगाड़ देता है। बल्कि होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि जो बाहर से आया है या जो अपना नहीं है, रक्त के संबंध की दृष्टि से, उसे तो और अधिक सम्मान देना चाहिए, उससे और आत्मीयता विकसित करनी चाहिए। तो फिर उस परिवार में प्रेम बढ़ता चला जाता है। और जहां ये अपने पराये का, ये भेदभाव का क्रम आ जाता है, वहां स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। अपने माँ बाप अपने, पति का माँ बाप अपने नहीं, अपनी बेटी अपनी, बहू किसी और की बेटी है ना। ये दुर्भाव, और ये दुर्भाव कितनी गहरी जड़ें बना लेता है। हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इसलिए साथियों, इस भेदभाव को मिटाने की आवश्यकता है। ये अपनत्व की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। जहां अपनापन नहीं होगा, वहां व्यक्ति एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी प्यार के भूखे हैं, पशु पक्षी भी भाव के भूखे हैं।
द्वार पे बैठा हुआ कुत्ता भी अगर भाव पाता है तभी वो आपके पास आता है पूंछ हिलाते हुए। पर वो आपसे प्रेम न पावे, आपसे भाव न पावे, तो वो एक पल भी आपके पास रुकेगा नहीं। फिर बाहर से जो लड़की आपने विवाह करके अपने घर में लेकर के आए, अगर आपने उसको सब दिया पर प्रेम न दिया, आत्मीयता न दी, भाव न दिया, सम्मान न दिया, तो फिर तो वो एक सेकंड भी उसके लिए, एक एक पल भी ससुराल में बिताना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। वो तो घर में है ना? बाकी सब लोग बाहर चले जाते हैं, उनको प्यार की जो कमी है वो बाहर से मिल जाती है। पति भी काम करने गया, दोस्तों से मिला, नाना प्रकार के लोगों से मिला, सो उनसे सम्मान भी पा लिया, प्यार भी पा लिया, भाव भी पा लिया, उसका हृदय तो भर गया। सास भी पड़ोसियों के पास चली गई, अपनी बेटी से बात कर लिया, उसका भी भर गया हृदय। ऐसे सब बाहर चले गए, लेकिन जो घर की बहू है वो कहां गई? वो तो कहीं नहीं गई। अगर मायके में भी बात किया तो छुप करके बात किया, संकोच में बात किया, कम किया, किसी को पता न चल जाए, किसी को बुरा न लग जाए। खुल के वो हंसती भी नहीं है कि घर में ससुर जी हैं, जेठ जी हैं। उसके अपनी स्थिति क्या है? उसके प्यार की भूख कहां से मिटेगी? उसके सम्मान की भूख कहां से मिटेगी? उसकी आत्मीयता उसको कैसे मिलेगी? और इस नाते अंदर 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 कुछ दिनों के बाद जब उसकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है, जब उसमें कुढ़न बढ़ने लगती है, तब साथियों परिवार स्वर्ग की बजाय नर्क बनने लगता है, बिखरने लगता है। उसमें वो आत्मीयता, वो सम्मान, वो प्रेम खत्म हो जाता है। फिर व्यक्ति तुलना करने लगता है कि उनकी बहू ऐसी, उनका दामाद ऐसा, उनकी सास ऐसी और हमारी ऐसी। क्यों? क्योंकि वो सम्मान नहीं मिला, वो आत्मीयता नहीं मिली। और हम दूसरों को जब प्रेम कर सकते हैं, दूसरों को सम्मान दे सकते हैं, दूसरों को वो आत्मीयता दे सकते हैं, तो हम अपने परिवार वालों को क्यों नहीं दे सकते? अपने लोगों को क्यों नहीं दे सकते? इसलिए साथियों, अगर अपने घर को सुंदर बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो परिवार में भेदभाव को मिटाना पड़ेगा, परिवार में आत्मीयता का संवर्धन करना पड़ेगा, परिवार में एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को प्यार और एक दूसरे को भावना से परिपूर्ण करना पड़ेगा। बड़ा प्यारा पद है, आप लोगों ने सुना होगा, ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है।